साहब इतनी शानदार कारकर्दगी उस पर भी सर कमेंट करिएगा जो हमारी टीम की जानिब से की गई है। और साथ ही शदीद सर्दी में सर जब टीम इस्लामाबाद पहुंची, एयरपोर्ट पर अवाम का हुजूम था, ठंडे ठार मौसम में भारत के खिलाफ फतह ने जो पाकिस्तानी शायकीन का सर लहू गरमाया है और वो ठंडे ठार मौसम की परवाह किए बगैर जो इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये इत्तला आई थी, जब भी हमने न्यूज़ वन की तरफ से पूरी कौम को, अपने व्यूवर्स को मुबारकबाद दी थी, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी तमाम व्यूवर्स को और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के चाहने वाले दुनिया भर में जहाँ भी हैं उनको मुबारकबाद। और ये इसको हम बुनियानुम मरसूस पार्ट 2 कहते हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियानुम मरसूस के यानी लुग़वी माने हैं सीसा पिलाई, जो तर्जुमा आता है उसमें आता है सीसा पिलाई दीवार। और जब जब मुसलमान या जो भी सीसा पिलाई दीवार बनता है तो वो अपने इस्तेकाम से कामयाबियां ही समेटता है। अब मई में भी ये हुआ और आज ये हुआ। लेकिन ये पीसीबी के सीनियर्स के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो कम अज़ कम अगर इस तरह से ही ट्रेनिंग करें। और मैं समझता हूँ, जो मैंने दोस्त हमारे जो कवर करते हैं कि लोकल कोच थे इनमें सारे, जो हेड कोच भी हमारे दूसरे भी, तो इसका मतलब है कि आप जो हम मरकज़ी टीम के लिए, कौमी टीम के लिए बाहर की तरफ देखते हैं, हमें अपने ही लोगों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जब हमारे खिलाड़ी अफ़गानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान की टीम को मजबूत कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक मिजाज भी समझते हैं खिलाड़ियों का भी। और ये देखें, आपस का एक कोऑर्डिनेशन था और बेहतरीन, जो आज़म भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है। पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, और जिम्मेदारियां भी है, क्रिटिसाइज भी किया, हम सब ने बैठ के किया यहाँ, और एक अच्छा ये कामयाबी हुई है। इसको हमें एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, मुबारकबाद भी हमें देना चाहिए। लेकिन इससे एक मैसेज लेना चाहिए हमारी सीनियर टीम को कि जब जब आप बुनियानुम महसूस करेंगे, आपस में एक दूसरे से सियासत छोड़ देंगे। अभी भी जो हमारी कौमी क्रिकेट टीम है उसमें कम से कम 3 ग्रुप अभी भी हैं, उनको फिर पैटर्नाइज करते हैं जो ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं। उसकी वजह से अजीब सूरत हाल हो जाती है कि अगर एक कैप्टन होगा तो हम सही नहीं खेलेंगे, बी कैप्टन होगा तो वो सही नहीं खेलेंगे। तो इस हवाले से भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए माजी की तरह, चाहे तो हमारे जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनके जरिए हो या भी किसी भी किस्म के मामलात को आगे लेकर। क्योंकि देखिए, खुशियों वाला महीना है। हम बहुत सारी, जो अमेरिका का भी आपने एक इंट्रो पढ़ा, उसमें ज़रूर जाहिर है कि हम बात करेंगे, और दूसरी भी हमें खुशियां मिल रही हैं सऊदी अरब से भी। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर है। और जहाँ सर्दी कुछ नहीं होती, ये जब खुशी होती है तो जोश की जो गर्मी होती है ना, वो जाते हैं। और अपने खिलाड़ियों को, अपने हीरोज़ को हमें ऐसे ही वार्मली वेलकम करना चाहिए। हम उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसी तरह क्रिटिसाइज करते हैं। मैं कम से कम क्रिटिज्म में कम से कम खिलाड़ियों को मैं यकीन नहीं रखता। हम कहते हैं उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनके साथ हमें आगे उनकी ग्रीवेंसीज को भी समझना चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारे सीनियर्स हैं उनको इस बात से सबक लेना चाहिए। और आई थिंक कि हम 13 साल उस वक्त सरफराज कैप्टन थे अंडर 19 के, अब शायद वो कोच वोच भी कर रहे थे इसके। ये जो हमारी अंडर 19 टीम है, अल्लाह करे इन्हें किसी की नज़र ना लगे, ना हमारे सीनियर्स की बात सीनियर की नज़र लगे। और जो इंटरनेशनली गैम्बलर हैं, अल्लाह ताला हमारे इन खिलाड़ियों को उन गैम्बलर से, उनसे बचा के रखे।